स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। वेल्डर थ्योरी के निमी MCQ पार्ट 17 आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके ITI ऑनलाइन परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी क्वेश्चन आपके भारत स्किल्स और निमी से ही लिए गए हैं। पीछे के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे और आप वेल्डर थ्योरी की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन एग्जाम के लिए या और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, तो ये सभी क्वेश्चंस एंड जो क्वेश्चंस के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जो हम एक्सप्लेन करते हुए आपको बताते हैं, ये सारी चीज़ें आपके बहुत हेल्प करने वाली हैं आगे भी। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह के अपडेट व इन्फॉर्मेशन के साथ साथ पढ़ाई की वीडियोज भी यहाँ चैनल पे मिलती रहें। स्टार्ट करते बिना किसी देरी के क्वेश्चंस एंड लास्ट में बोनस क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। जिनका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिएगा एंड स्टार्ट करते हैं यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आपके पार्ट 17 के। क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर 175 तक के क्वेश्चन आज हम लोग इस पार्ट में करेंगे। तो 151 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, Which of the following properties of metal will not allow the application of friction welding? धातु के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा फ्रिक्शन वेल्डिंग के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देगा? फ्रिक्शन वेल्डिंग कल हमने आपको बताया था। फ्रिक्शन वेल्डिंग एक ऐसी वेल्डिंग है जो हम दो विभिन्न मटेरियल की वेल्डिंग कर सकते हैं। इसमें एक पार्ट आपका रोटेट होता रहता है एंड दूसरा पार्ट जो होता है आपका स्टेशनरी होता है। इसको यहाँ पे प्रेशर देते हैं एंड इसमें आपस में जो फ्रिक्शन होता रहता है उसकी हीट से ये वेल्ड होता है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हम प्रेशर दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को सह सके। ठीक है, ऐसा मटेरियल हो जो प्रेशराइज करने पे रैप्चर ना हो, टूटे ना। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि इस्तेमाल की अनुमति नहीं देगा, मतलब ऐसा कौन सा गुण है जो नहीं देगा अनुमति। तो अगर किसी भी मेटल की किसी भी जो धातु है उसका अगर यहाँ पे लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है तो हम उसमें फ्रिक्शन वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, ये है आपका फ्रिक्शन वेल्डिंग। ध्यान दीजिए ना, यहाँ प्रेशर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, एक फ्रिक्शन प्रेशर होता है। यहाँ पे पहले तो ये रोटेशन चल रहा है, ठीक है, देन यहाँ हल्का प्रेशर आया, अब ये रोटेशन हो रहा है, आपस में घिस रहा है। यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से हीट आएगी, उस हीट की वजह से फिर यहाँ पे फोर्जिंग प्रेशर अप्लाई करके वेल्ड कर दिया गया। अब ये फोर्जिंग प्रेशर जो है ना, ये ज़्यादा होता है प्रेशर। अगर यहाँ पे कोई लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का होगा मटेरियल तो वो डैमेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 152 है यहाँ पे। विच वेल्डिंग प्रोसेस इज इफेक्टिव फॉर निकल एंड टाइटेनियम? देखिए, निकल और टाइटेनियम के लिए कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया प्रभावी है? तो निकल और टाइटेनियम के लिए आर्क वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग या मिग वेल्डिंग। तो निकल और टाइटेनियम की वेल्डिंग हम कर सकते हैं टिग वेल्डिंग से। यहाँ पे आपको हीट भी अच्छी मात्रा में मिलती है, प्लस टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज होता है, आप सबको पता है यहाँ पे, जो कि एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, ना खपने वाला इलेक्ट्रोड होता है। निकल और टाइटेनियम की वेल्डिंग हम टिग वेल्डिंग के थ्रू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 153 नंबर, व्हिच इज द वेल्डिंग प्रोसेस दैट मेंटेन्स इलेक्ट्रिक आर्क बिटवीन नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड द बेस मेटल? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेल्डिंग प्रक्रिया क्या है जिसमें एक नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच विद्युत आर्क बनाए रखती है? अब नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड कहाँ यूज होता है? टिग वेल्डिंग में, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में। ठीक है, SAW मतलब क्या होता है यहाँ पे? सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। MMAW क्या होता है? मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। एंड मिग मतलब होता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, तो टिग में एक नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है जिसके थ्रू हम बेस मेटल के साथ आर्क बनाते हैं। उस आर्क में फिलर रॉड जो है पिघला के हम वेल्डिंग करते हैं। ये कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको टिग वेल्डिंग का पूरा प्रोसेस भी हम आपको दिखा दें। ये टिग वेल्डिंग की टॉर्च होती है, जो कि जनरली अगर हैवी ड्यूटी टॉर्च है, यहाँ पे कूलिंग वाटर की सप्लाई भी दी होती है जो टॉर्च को कूल रखती है। ठीक है, गैस सप्लाई होती है जो कि सील्डिंग गैस का काम करती है। चारों तरफ एक एटमॉस्फेरिक ऐसा बना देती है कि इसमें कोई और गैस इंट्रैप ना कर पाए। ठीक है, एक सील्डिंग बन जाती है। ये आपका फिलर मटेरियल होता है। यहाँ पे ये टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है जिसके थ्रू यहाँ पे आर्क बन रही है। ठीक है, तो यही आपका पूरा टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग का एक डायग्राम है। अगला क्वेश्चन 154 नंबर, व्हाट द नेम ऑफ द डिफेक्ट इन विच द वेल्ड मेटल डिड नॉट मेल्ट विद बेस मेटल इन टिग प्रोसेस? उस दोष का नाम क्या है जिसमें वेल्ड धातु टिग प्रक्रिया में आधार धातु के साथ नहीं पिघलती? देखिए, कभी भी जब वेल्ड धातु जो है बेस मेटल के साथ नहीं पिघलेगी उसे हम कहेंगे लैक ऑफ फ्यूजन। वो चाहे टिग वेल्डिंग यहाँ पूछ ले, चाहे आर्क वेल्डिंग पूछ ले, चाहे जो पूछ ले, अगर बेस मेटल के साथ जो वेल्डिंग मेटल है, वेल्ड मेटल हो, नहीं मेल्ट हो रहा है, पूरा एक साथ नहीं मेल्ट हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? लैक ऑफ फ्यूजन, मतलब फ्यूजन की कमी कहेंगे। कुछ इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं। वेल्डिंग तो आपने कर दी बट ये पिघल के इसके साथ वेल्ड
नहीं हुआ। वेल्डिंग मतलब होता है ये पोर्शन भी पिघले, ये पोर्शन भी पिघले, आपका वेल्ड मेटल भी पिघले और फिर यहाँ पे ऐसा जॉइंट एक बने, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लैक ऑफ फ्यूजन या इनकम्प्लीट फ्यूजन। 155 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द बोर डाया ऑफ सिरेमिक नोजल टू अवॉइड पोरोसिटी वाइल डूइंग टिग वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग करते समय पोरसिटी यानी सरंध्रता से बचने के लिए सिरेमिक नोजल का बोर व्यास क्या होता है। स्मॉल साइज होता है, लार्ज साइज होता है, करेक्ट साइज यानी सही आकार का होता है, या टू स्मॉल साइज बहुत छोटे साइज का होता है। तो ध्यान दीजिए हमेशा वहाँ पे करेक्ट साइज का यूज़ करते हैं, सही आकार का नोजल हमेशा यूज़ करते हैं, अदरवाइज पोरसिटी का दोष भी आ सकता है टिग वेल्डिंग में। 156 नंबर क्वेश्चन है, हाउ टू अवॉइड बर्निंग फास्ट ऑफ टंगस्टन इन टिग वेल्डिंग प्रोसेस। टिग वेल्डिंग प्रक्रिया में टंगस्टन के तेज़ी से जलने से कैसे बचा जा सकता है। लॉन्ग आर्क लेंथ मतलब लंबी आर्क की लंबाई यूज़ करके, बाय यूजिंग DCEP। देखिए कल बताए थे हमने आपको, DCEP मतलब होता है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, एक होता है DCEN डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, ठीक। तो यहाँ कर रहा है DCEP का उपयोग करके, बाय नॉट यूजिंग सील्डिंग, सील्डिंग का उपयोग ना करके, या बाय यूजिंग कंटामिनेटेड बेस मेटल, दूषित बेस मेटल का प्रयोग करके। तो टंगस्टन को अगर तेज़ी से जलने से बचाना है तो आपको DCEP मतलब डायरेक्ट करंट यानी DC में वेल्डिंग करेंगे, और इलेक्ट्रोड जो है उसको हमेशा क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट द इक्विपमेंट द इलेक्ट्रॉन बीम इज डायरेक्ट एंड कंट्रोल्ड इन एन इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन जो किरणें हैं, रेज हैं, उनको किस भाग में प्रत्यक्ष और नियंत्रित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन गन में, इलेक्ट्रॉन बीम में, वैक्यूम चैम्बर में, या एटमॉस्फेयर में। तो उन्हें कहाँ नियंत्रित करते हैं हम, वैक्यूम चैम्बर के अंतर्गत, ठीक है। निर्वात चैम्बर जो होता है उसके अंदर हम वहाँ पे उसे क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं, किसके ऊपर, जहाँ वेल्डिंग करनी है उस पॉइंट के ऊपर, उस प्लेस के ऊपर। 158 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिवाइस आर प्रोवाइडेड टू रिफ्लेक्ट द लाइट कमिंग टू द एंड ऑफ रूबी रॉड इन लेज़र बीम वेल्डिंग। लेज़र बीम वेल्डिंग में रूबी रॉड के सिरों पर आने वाले प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के लिए कौन से उपकरण प्रदान किए जाते हैं। तो प्रकाश को अगर प्रतिबिंबित करना है क्या देंगे, लेज़र ट्यूब, रिफ्लेक्टिंग मिरर, फ्लैश लैंप, या शटर। तो वहाँ हम देंगे रिफ्लेक्टिंग मिरर। क्या देंगे, रिफ्लेक्टिंग मिरर देंगे। इसमें दो मिरर यूज़ होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक होता है 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर और दूसरा यहाँ पे लगा होता है पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर, ठीक है। पार्शियली रिफ्लेक्टिंग यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ से फिर हमें क्या करना है, हमें एक प्रकाश पुंज यहाँ से चाहिए भी, जिसे हम एक लेंस के थ्रू एक फोकस करेंगे एक वेल्ड एरिया पे, और यहाँ पे उसकी हीट से हम क्या करेंगे, वेल्ड कर देंगे। इसी को लेज़र बीम वेल्डिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच गैस इज जनरली यूज्ड इन गैस लेज़र टाइप वेल्डिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैस लेज़र टाइप वेल्डिंग में आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का, नियॉन गैस का, आर्गन गैस का, या ऑक्सीजन गैस का। ध्यान दीजिए ऐसी जगहों पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ किया जाता है लेज़र टाइप वेल्डिंग में। किसका यूज़ किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 160, इन विच वेल्डिंग प्रोसेस द वर्क पीस आर मेल्टेड एंड जॉइंटेड बाई नैरो बीम ऑफ लाइट सोर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वेल्डिंग प्रक्रिया में वर्क पीस पिघल जाते हैं और प्रकाश स्रोत के संकीर्ण बीम द्वारा जोड़े जाते हैं। तो प्रकाश स्रोत कहाँ आया, लेज़र बीम वेल्डिंग में, ठीक है। जहाँ प्रकाश की बात आ गई, लेज़र बीम वेल्डिंग आप तुरंत वहाँ पे समझ जाइए। जहाँ इलेक्ट्रॉन की बात आई, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। जहाँ भी प्लाज्मा की बात आई, वहाँ प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है 161 नंबर क्वेश्चन, विच इज एडजस्टेड इन इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग टू एलिमिनेट द डिफेक्ट ऑफ पोरसिटी। अगर पोरसिटी यानी सरंध्रता के दोष को ख़त्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में हम किसको समायोजित यानी किसको एडजस्ट करेंगे, स्पॉट साइज को, डिफ्लेक्शन को, वेल्ड पेनिट्रेशन को, या फोकल पोजीशन या फोकस करंट को। ध्यान दीजिए कभी भी अगर आपको पोरसिटी डिफेक्ट मतलब रिमूव करना है तो आपको डिफ्लेक्शन जो है ना उसे एडजस्ट करना होगा। किसमें, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में। ये आपकी डिफ्लेक्शन कॉइल होती, इसी के थ्रू आप क्या करेंगे, इसका डिफ्लेक्शन एडजस्ट करेंगे, जिससे आपकी परफेक्ट वेल्डिंग यहाँ पे हो जाएगी। ये आपका पूरा वैक्यूम चैम्बर है जिसमें वेल्डिंग यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो क्या रखना है, डिफ्लेक्शन जो है उसे हमें एडजस्ट करना है जिससे हमारी वेल्डिंग सही हो। क्वेश्चन नंबर 162 है,
व्हाट द अप्रॉक्सीमेट रिवोल्यूशन ऑफ रोटेटिंग मेंबर इन फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस टू रिफ्लेक्ट द वेल्ड जॉइंट। वेल्ड जॉइंट को प्रभावित करने के लिए फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रक्रिया में घूर्णन सदस्य का अनुमानित चक्कर कितना है? 1500 आरपीएम, 2000 आरपीएम, 2500 आरपीएम या 3000 आरपीएम? राइट आंसर है 3000 आरपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हिच टाइप ऑफ मटेरियल फ्रिक्शन वेल्डिंग इज मोर सुटेबल फॉर जॉइनिंग। किस प्रकार का पदार्थ फ्रिक्शन वेल्डिंग में शामिल होने के लिए अधिक उपयुक्त है? इसका प्रीवियस पार्ट में भी ये क्वेश्चन था। सिमिलर मेटल यानी एक समान मेटल्स, डिसिमिलर मेटल भिन्न मेटल्स, नॉन मेटल ग्रुप या एनी मेटल फ्लैट टाइप। तो फ्लैट टाइप तो कर ही नहीं सकते। यहाँ राइट आंसर आपका डिसिमिलर मेटल, मतलब भिन्न भिन्न अगर मटेरियल हैं उन्हें भी आप इस पर जोड़ सकते हैं, अलग अलग धातुओं को। 164 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच गैस इज इनएक्टिव और डिफिशियंट इज एक्टिव केमिकल प्रॉपर्टी इन टिग वेल्डिंग। यहाँ कह रहा है कौन सी गैस है जो इनएक्टिव या डिफिशियंट है, ठीक है, इन एक्टिव केमिकल प्रॉपर्टीज इन टिग वेल्डिंग, मतलब टिग वेल्डिंग में कौन सी निष्क्रिय गैस है जिससे कम सक्रिय रासायनिक गुण होता है, जिसमें कम सक्रिय रासायनिक गुण होता है। आर्गन में, ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में या एसिटिलीन में? ध्यान दीजिए यहाँ होता है हाइड्रोजन। ये आपकी वेल्डिंग वोल्टेज और वेल्ड स्पीड जो है ना उसको इंक्रीज़ कर देती है, हीट भी यहाँ पे बढ़ा देती है हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ इनर्ट गैस यूज्ड इन टिग वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग में इनर्ट गैस का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो किसी भी वेल्डिंग में जो इनर्ट गैस यूज़ करते हैं वो एज ए सील्डिंग गैस यूज़ की जाती है। तो सील्डिंग गैस का काम क्या है यहाँ पे देखिए, कंटेमिनेशन इन द वेल्ड मेटल, तो ये तो गलत बात है। टू प्रोटेक्ट द मोल्टेन मेटल फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन, बिल्कुल यही सही आंसर है। सील्डिंग गैस का काम क्या है? जो मोल्टेन मेटल है, जो पिघला हुआ मेटल है वेल्डिंग करते टाइम, उसको एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन से सुरक्षा प्रदान करना, जिससे वेल्डिंग हमारी मजबूत रहे, उसकी लाइफ अच्छी रहे जॉइंट की। क्वेश्चन नंबर 166 है, व्हिच गैस इज यूज्ड फॉर इनर्ट गैस इन GTAW फॉर इंक्रीज्ड स्पीड। देखिए आ ही गया वो क्वेश्चन कि ट्राइबल स्पीड बढ़ाने के लिए GTAW के रूप में कौन सी निष्क्रिय गैस इस्तेमाल की जाती है? तो वो गैस है आपकी हाइड्रोजन। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन, ठीक है। वेल्ड स्पीड, वेल्डिंग वोल्टेज इन दोनों को बढ़ा देती है। 167 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मच टेम्परेचर GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग यानी टिग वेल्डिंग प्रोसेस कैन प्रोड्यूस। तो टिग वेल्डिंग प्रोसेस में कितना तापमान प्रोड्यूस किया जा सकता, उत्पन्न किया जा सकता है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द मेन सोर्स ऑफ द हीट टू द वर्क पीस इन टिग वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग में वर्क पीस को ऊष्मा देने का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो टिग वेल्डिंग में मुख्य स्रोत क्या हुआ ऊष्मा देने का? केबल करंट, ठीक है। करंट से ही आपकी ऊष्मा बनेगी, तो राइट आंसर क्या हो गया? केबल करंट। अगला क्वेश्चन 169 नंबर, हाउ हीट इफेक्टेड जोन इज कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन इन GTAW। GTAW मतलब गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में वायुमंडलीय दूषित पदार्थों से गर्मी प्रभावित क्षेत्र को कैसे कवर और संरक्षित किया जाता है? आर्गन गैस से, ऑक्सीजन गैस से, फ्यूल गैस से या एक्टिव गैस से? तो राइट आंसर है यहाँ पे आर्गन गैस से। नेक्स्ट है 170 नंबर क्वेश्चन, व्हाट द यूज ऑफ अ लिटिल हाइड्रोजन एडेड टू आर्गन फॉर वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील इन GTAW प्रोसेस। GTAW मतलब टिग वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग प्रक्रिया में स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए आर्गन में थोड़ा सा हाइड्रोजन जोड़ने का क्या उपयोग है? तो हाइड्रोजन जोड़ने से क्या होता है, आपका जो हीट ट्रांसफ़र, अभी हमने बताया ना कि ऊष्मा का स्थानांतरण ये बढ़ा देता है, वोल्टेज बढ़ा देता है, वेल्डिंग वोल्टेज, इन सब वजहों से आपकी फिनिशिंग भी अच्छी आती है हाइड्रोजन मिलाने से। तो राइट आंसर क्या हो गया? इम्प्रूव हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र को क्या करता है हाइड्रोजन? इम्प्रूव करता है। 171 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मोल्टेन मेटल इज सील्डेड फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन एज अ ब्लैंकेट इन GTAW। GTAW में ब्लैंकेट के रूप में वायुमंडलीय संदूषण से पिघली हुई धातु को कैसे ढका जाता है? कैसे ढका जाता है? बाय यूजिंग इनर्ट गैस, बाय यूजिंग फ्यूल गैस, बाय यूजिंग सपोर्टेबल गैस या बाय यूजिंग फ्यूल एंड सपोर्टेबल गैस। तो उस केस में हम क्या करेंगे? बाय यूजिंग इनर्ट गैस आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। GTAW में ब्लैंकेट के रूप में वायुमंडलीय संदूषण, वायुमंडलीय कंटेमिनेशन से होता है, हमको वेल्डिंग को बचाना होता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे? इनर्ट गैस की सील्डिंग दे देते हैं, ठीक है। 172 नंबर क्वेश्चन है, हाउ इज़ द इनर्ट गैस डायरेक्टेड टू फ्लो ओवर वेल्ड पूल इन टिग वेल्डिंग।
टिग वेल्डिंग में वेल्ड पूल में प्रवाह करने के लिए निष्क्रिय गैस को कैसे निर्देशित किया जाता है? थ्रू कॉपर नोजल, तांबे की नोजल से, थ्रू ब्रास नोजल, थ्रू सिरेमिक नोजल, थ्रू मेटल नोजल। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, थ्रू सिरेमिक नोजल। सिरेमिक नोजल के माध्यम से क्या किया जाएगा? निष्क्रिय गैस को भेजा जाता है वेल्ड पूल के पास। 173 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ टिग टॉर्च फॉर होल्डिंग टंगस्टन इलेक्ट्रोड? टंगस्टन इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए टिग टॉर्च के भाग का नाम क्या है जिसमें टंगस्टन इलेक्ट्रोड को पकड़ते हैं? तो वैसे तो उसको बोलते हैं कॉलेट। क्या बोलते हैं? कॉलेट। ठीक है, 4 ऑप्शन हैं, कॉलेट, एडाप्टर, सिरेमिक नोजल या इलेक्ट्रोड कैप। तो क्या बोलते हैं उसको? कॉलेट बोलते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं। ये कॉलेट बॉडी है, ये कॉलेट है, ये यहाँ पे आपने टंगस्टन इलेक्ट्रोड पकड़ा हुआ है। ठीक है, ये सिरेमिक कैप यहाँ पे दे दी गई। ये आपका यहाँ पे यहाँ पे हीट सील्ड है, हीट सील्ड लगाया जाता है जिससे हीट ना हो। ये आपका बैक कैप है, ये आपका हैंडल है जिससे आप पकड़ के टॉर्च बॉडी है वेल्डिंग कर सकते हैं। 174 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ HF? HF मतलब था हाई फ्रिक्वेंसी यूनिट इन टिग वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग में HF यानी हाई फ्रिक्वेंसी यूनिट का उद्देश्य क्या है? टू प्रोड्यूस द AC प्रोड्यूस करने के लिए, टू चेंज AC टू DC बदलने के लिए, टू प्रोड्यूस पावर सप्लाई, या टू इनिशिएट द आर्क विदाउट टचिंग द इलेक्ट्रोड ऑन द बेस मेटल। यही यहाँ पे राइट आंसर है। जो आपका यहाँ पे HF यानी हाई फ्रिक्वेंसी यूनिट होती है टिग वेल्डिंग में, उसको अगर यहाँ पे ऑपरेट कर दिया जाए तो क्या होता है? सडन हाई फ्रिक्वेंसी दे के बिना बेस मेटल पे इलेक्ट्रोड को घिसे या रगड़े आर्क बनाई जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम इज यूज्ड इन हैवी ड्यूटी वेल्डिंग ऑपरेशन? हैवी ड्यूटी वेल्डिंग ऑपरेशन में किस प्रकार की शीतलन प्रणाली का उपयोग किया जाता है? एयर कूल्ड का, ऑयल कूल्ड का, गैस कूल्ड का या वाटर कूल्ड का? ध्यान दीजिए, हैवी वेल्डिंग जो पाइप होते हैं उनको हम वाटर कूल्ड रखते हैं जिससे वो ठंडे होते रहें, अदरवाइज वो टेम्परेचर में डैमेज हो जाएंगे। ये हो गए शानदार 175 क्वेश्चन आप सभी के। इसके बाद ज़्यादा पार्ट्स नहीं बच रहे हैं आपके, टोटल 3 पार्ट बच रहा है जिसमें आपकी पूरी वेल्डर थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। एंड उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से वेल्डर थ्योरी का पेपर भी देंगे। अब आती है आपकी बारी, आपका टेस्ट है ये। व्हाट आर द टाइप ऑफ जॉइंट इन फ्रिक्शन वेल्डिंग? फ्रिक्शन वेल्डिंग में जॉइंट का प्रकार, टी जॉइंट, लैप जॉइंट, बट जॉइंट या कॉर्नर जॉइंट? जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जिनका भी कमेंट सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई भी जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में।